हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.2 और उसके पूरे चैप्टर्स में जितने भी बेसिक्स आने वाले वो सारे बेसिक्स देख लिया था। हम लोग ने कॉइन्स का बेसिक्स देख लिया था, हम लोग ने डाइस का देख लिया था, हम लोग ने नंबर फॉर्मेशन का, हम लोग ने कमिटी फॉर्मेशन का। फिर उसके बाद हम लोग ने एटलीस्ट क्या होता है, एटमोस्ट क्या होता है और मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने कार्ड्स का बेसिक्स देखा था और उसके बाद हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 एंड 5.4। तो पहले अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो भी बेसिक्स है वो सारे बेसिक्स आपको आगे लगने वाले हैं। तो चलिए लेट्स रोल द इंट्रो एंड देन स्टार्ट विद द लेक्चर। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो क्वेश्चन हमें दिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट सैंपल स्पेस एस। तो हम लोग ने देख लिया था कि सैंपल स्पेस क्या होता है और हम लोग वो सैंपल स्पेस यहाँ पर लिखने वाले हैं। एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो सैंपल स्पेस में जितने भी अंदर पॉसिबिलिटीज होगा वो होता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो हम लोग वो भी लिखने वाले हैं, एन ऑफ एस भी, मतलब हम लोग सैंपल स्पेस भी लिखने वाले हैं और हम लोग एन ऑफ एस भी लिखने वाले हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स दिए रहेंगे हमें उसके सैंपल स्पेस लिखना है और हमें उसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखना है। उसके आगे ऑल्सो राइट इवेंट ए बी एंड सी इन द सेट फॉर्म। तो हमने सेट्स में हमें 3 इवेंट्स दिए रहेंगे। अगर ए बी सी 3 इवेंट्स दिए तो हम लोग ए बी सी तीनों इवेंट्स लिखेंगे, उसके अंदर के पॉसिबिलिटीज लिखेंगे और उसके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। अगर हम लोग ने ए सेट का देखा तो हम लोग एन ऑफ ए लिखेंगे। जिस तरह सैंपल स्पेस में एस का हम लोग एन ऑफ एस लिखते हैं, उसी तरह इवेंट्स में अगर हम लोग इवेंट ए परफॉर्म करेंगे तो हम लोग एन ऑफ ए लिखेंगे। अगर हम लोग इवेंट बी परफॉर्म करेंगे तो हम लोग एन ऑफ बी लिखेंगे और अगर हम लोग इवेंट सी परफॉर्म करेंगे तो हम लोग एन ऑफ सी लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, 1 डाइस रोल्ड। तो सबसे पहले जब भी हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे तो उससे पहले क्या इवेंट परफॉर्म हुआ है उस इवेंट को लिखना कंपलसरी है। तो मैं यहां पर एकदम प्रॉपरली लिख के दिखाता हूं, 1 डाइस रोल्ड। तो ये जो इवेंट है ये हमारा सैंपल स्पेस होगा, तो हम लोग सैंपल स्पेस में लिखना पड़ेगा। जब भी सैंपल स्पेस के अंदर के पॉसिबिलिटीज लिखोगे उससे पहले क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है वो लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये अगर लिखोगे नहीं तो सैंपल स्पेस में कौन से पॉसिबिलिटीज किस तरह से आए वो हमें पता नहीं चलेगा। अब हमने डाई को रोल कर दिया तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर हो गए ये हमारे पूरे सैंपल्स पॉइंट्स। तो हमें एस लिखना था, हमने सैंपल स्पेस लिख दिया। अब हमें एन ऑफ एस भी लिखना है तो हम लोग एन ऑफ एस भी लिख लेते हैं। तो एन ऑफ एस यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये हो गया 6। तो हमने सैंपल स्पेस लिख दिया। अब यहाँ पर एन स्मॉल है और ये जो एस है सेट का वो कैपिटल में रहेगा। अब आगे हमें क्या लिखना है, हमें ए बी सी इवेंट को भी सेट फॉर्म में लिखना है और हमें एन ऑफ ए एन ऑफ बी और एन ऑफ सी भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इवेंट ए दिया है तो हम लोग लिखेंगे इवेंट ए। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा हम उससे एज इट इज कॉपी करेंगे। तो इवेंट ए इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो अब यहाँ पर देखिए कोई सब क्वेश्चन नंबर नहीं दिया था तो यहाँ पर भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अब देखिए इवन नंबर, तो हमें ये क्या इवेंट ए, तो हम लोग ए के अंदर लिखेंगे। अब इवन नंबर, तो इवन नंबर मतलब क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पर 2 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हम लोग सैंपल स्पेस में से देख के यहाँ पर लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस में इवन नंबर कौन कौन से, 2 4 और 6। तो यहाँ पर जो हमारा एन ऑफ ए होगा वो कितना होगा, 1 2 और 3। तो यहाँ पर जो एन ऑफ ए होगा वो कितना हो जाएगा, 3। अब आगे हमें इवेंट बी दिया तो हम लोग यहाँ पर इवेंट बी लिखेंगे। तो इवेंट बी में क्या दिया, ऑड नंबर ऑन अपर फेस। तो ऑड नंबर मतलब क्या होता है, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो हम लोग यहाँ पे जो बी सेट है इवेंट बी है तो बी के अंदर लिखेंगे। अब ऑड नंबर हम लोग सैंपल स्पेस में दिखेंगे। तो ऑड नंबर कौन कौन से जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो वो कौन कौन से होंगे, 1 3 और 5। तो यहाँ पर जो एन ऑफ बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। तो जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उस तरह से प्रॉपरली आप लोग को भी लिखना है, तभी आप लोग को पूरा फुल मार्क्स इसका मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। अब देखिए इवेंट सी दिया है तो मैं इवेंट सी लिखता हूँ, इवेंट सी। तो इवेंट सी क्या है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो यहाँ पर प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा, जो सिर्फ खुद के टेबल से डिविजिबल होते हैं और किसी टेबल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर प्राइम नंबर जो होगा, अब यहाँ पर से हम लोग सैंपल स्पेस में से लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस में आप देखिए 1 जो नंबर है वो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो हमें 1 नहीं आएगा। अब 2 सिर्फ 2 के टेबल में आएगा तो वो एक प्राइम नंबर होगा। उसके बाद 3 भी सिर्फ 3 के टेबल में आएगा तो वो भी एक प्राइम नंबर होगा।
अब 4 2 के भी टेबल में जाएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कॉम्पोजिट नंबर होगा। कॉम्पोजिट नंबर मतलब जो खुद के टेबल में भी आएंगे और दूसरे के टेबल में भी आएंगे। अब 5 देखिए ये भी सिर्फ एक प्राइम नंबर होगा। 6 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ 3 प्राइम नंबर है, तो वो हो जाएगा n ऑफ c इज इक्वल्स टू 3। तो इसी तरह हम लोग को ये क्वेश्चंस में जितने भी सब क्वेश्चंस दिए हमें इसी वे में लिखना है। अब सबसे पहले हम लोग इवेंट लिखेंगे, फिर इवेंट का सैंपल स्पेस लिखेंगे, फिर एन ऑफ एस लिखेंगे, फिर इवेंट ए का जो भी क्वेश्चन में दिया उसको एज इट इज लिखेंगे, उसके इवेंट्स लिखेंगे, उसके पॉसिबिलिटीज को काउंट करके एन ऑफ ए में लिखेंगे, उसी तरह एन ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे बी के थ्रू और एन ऑफ सी कैलकुलेट करेंगे सी के थ्रू। तो इसी तरह करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला सैंपल स्पेस निकालना है, एन ऑफ एस निकालना है, ए बी सी को सेट फॉर्म में लिखना है और तीनों का एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एंड हुआ। अब देखते हैं सब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए सब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। यहाँ पर 2 डाइस बोला है, तो हम लोग ने बेसिक्स में देखा है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले ये इवेंट हमें लिखना पड़ेगा, तो 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो 2 डाइस को हम लोग रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस किस तरह से होगा, हमने देखा था 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ उसी तरह आप लोग भी लिखोगे, कोई शॉर्टकट्स नहीं चलेगा। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड देन 3 6, फिर उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड देन 4 6, उसके बाद 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड देन 5 6, फिर लास्ट वाला लाइन 6 1 6 2 6 3। तो जैसे जिस तरह से मैं भी कॉमा डाल रहा हूँ उस तरह से आप लोगों को भी कॉमा डालना है, 6 4 6 5 और 6 6। तो लास्ट के बाद कॉमा नहीं, लास्ट के बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर जब 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करोगे तो जैसे हम लोग बिजनेस या फिर हिंदी व्यापार खेलते हैं तो 2 पासे यूज करते हैं, 2 पासे में इतने सारे पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36। अब देखिए जो हमारा इवेंट ए, तो अब मैं सारे इवेंट्स लिखूंगा नहीं, सिर्फ आप लोग को बता दो कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा आप लोग को इवेंट ए, और जो भी क्वेश्चन में दिया है उसे एज इट इज यहाँ पर लिखना है। तो क्या दिया है, सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। तो यहाँ पर क्या बोला है, अपर फेस का मतलब क्या होता है, जब भी आप पासा फेंकते हो तो आप सिर्फ ऊपर वाले वैल्यू को ही देखते हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सम का मतलब होता है एडिशन, तो हम लोग एडिशन करने वाले सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस। तो देखिए यहाँ पर 1 1 का मतलब है पहले पासे में अपर फेस पे 1 आया और दूसरे पासे में भी अपर फेस में 1 आया। इसका मतलब पहले पासे में 1 आया अपर फेस में और दूसरे पासे में अपर फेस में 2 आया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट मतलब एडिशन करना है अपर फेस का, और एडिशन के बाद उसका जो मल्टीपल होगा वो 6 से आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब वो 6 के टेबल में जाने वाला नंबर होना चाहिए। तो ये इवेंट है, आपको एज इट इज लिखना है। अब देखिए क्या करना है, हमें सम करना है, सम करने के बाद उसका जो भी वैल्यू आएगा वो 6 के टेबल में जाना चाहिए, अगर जाएगा तो ही हम लोग उसे लिखेंगे। अब देखिए 1 + 1 तो ये होता है 2, तो ये 6 में नहीं जाएगा। 1 + 2 ये हो गया 3, ये भी नहीं जाएगा। 1 + 3 4, ये भी नहीं जाएगा। 1 + 4 5, ये भी नहीं जाएगा। 1 + 5 6, तो ये 6 के टेबल में जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1,5। उसी तरह 1 + 6 करूंगा 7, तो ये नहीं जाएगा। 2 + 1 3, ये भी नहीं जाएगा। 2 + 2 4, ये भी नहीं जाएगा। 2 + 3 5, ये भी नहीं जाएगा। 2 + 4 6, तो ये जाएगा, तो हम लोग ये लिखेंगे। तो उसी तरह हम लोग एडिशन करके देखेंगे वो 6 के टेबल में जा रहा है कि नहीं। तो अब देखिए जो अगला नंबर जाएगा ये 4 होगा, इसका एडिशन 5 होगा, इसका एडिशन 6 होगा, तो ये जाएगा। इसका एडिशन 7, इसका एडिशन 8, इसका एडिशन 9, तो ये सब नहीं जाएंगे। इसका एडिशन 5, इसका एडिशन 6, तो 6 तो 6 के टेबल में जाएगा, तो 4,2 भी आएगा। इसका एडिशन 7, इसका एडिशन 8, इसका एडिशन 9, इसका एडिशन 10, तो कोई भी नहीं जाएगा। इसका एडिशन 6, तो 5 1 तो जाएगा ही जाएगा। इसका एडिशन 7, इसका एडिशन 8, इसका एडिशन 9, इसका एडिशन 10 और इसका एडिशन 11, तो ये सारे भी नहीं जाएंगे। इसका एडिशन 7, इसका एडिशन 8, इसका एडिशन 9, इसका एडिशन 10, इसका एडिशन 11 और इसका एडिशन 12, तो 6 + 6 12 होता है। 12 6 के टेबल में जाएगा, तो यहाँ पर 6,6 भी आएगा। तो सारे वैल्यूज हो गए। अब देख लेते कितने पॉसिबिलिटीज हुए। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पर जो एन ऑफ ए होगा वो कितना होगा, 6। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा हमें क्या बोला, इवेंट बी। तो इवेंट बी आपको लिखना है
और जो भी क्वेश्चन में दिया उसको एज इट इज ये पूरा को कॉपी कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, तो बी के अंदर हमें क्या लिखना है, देखिए सम ऑफ डिजिट मतलब डिजिट्स के एडिशन करना, मतलब हम लोग यहाँ पर भी एडिशन तो करने ही वाले हैं। ऑन अपर फेस मतलब अपर फेस के वैल्यूज को इज मिनिमम 10। मिनिमम 10 मतलब हमने बताया था बेसिक्स में, मिनिमम 10 का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि अगर आपको मिनिमम 10 दिखा तो 10 तो आएगा ही आएगा। मिनिमम में क्या होता है, 10 भी आएगा और उसके ऊपर के सारे वैल्यूज भी आएंगे, तो वो होता है मिनिमम 10। तो यहाँ पर देख लेते हैं 10 भी आएगा और 10 से बड़े वाले भी वैल्यू आएंगे एडिशन करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए ये उसका एडिशन होगा 2, इसका एडिशन होगा 3, इसका एडिशन होगा 4, इसका एडिशन 5, इसका एडिशन 6 और इसका एडिशन 7। सबके सब 10 से छोटे, तो हमें वो नहीं चाहिए। इसका एडिशन 3, इसका एडिशन 4, इसका एडिशन 5, इसका एडिशन 6, इसका एडिशन 7 और इसका एडिशन 8, तो ये भी नहीं चलेंगे। इसका एडिशन 4, इसका एडिशन 5, इसका एडिशन 6, इसका एडिशन 7, इसका एडिशन 8 और इसका एडिशन 9, तो ये भी नहीं चलेंगे। इसका एडिशन 5, इसका एडिशन 6, इसका एडिशन 7, इसका एडिशन 8, इसका एडिशन 9, इसका एडिशन देखो क्या आएगा 4,6 का, तो 4 + 6 करेंगे तो 10, तो हमें 10 तो लिखना ही है, तो यहाँ पर आएगा 4,6। अब आगे देखते हैं, इसका एडिशन 6 होगा, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10, तो 10 वाला वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर 10 वाले वैल्यूज आएंगे। 5 + 6 क्या होता है 11, तो मिनिमम में हम लोगों ने क्या देखा था 10 तो आएगा ही आएगा, 10 से बड़े जो भी वैल्यू आएंगे वो भी आएंगे, तो 10 से बड़े 11, 5 + 6 11 होगा, तो ये भी आएगा ही आएगा। उसके बाद 6 + 1 ये होगा 7, तो ये नहीं आएगा। 6 + 2 ये होगा 8, ये भी नहीं आएगा। 6 + 3 ये होगा 9, ये भी नहीं आएगा। 6 + 4 10, तो ये आएगा क्योंकि 10 हमें चलेगा। 6 + 5 11, तो ये भी चलेगा क्योंकि मिनिमम में 10 से बड़े चलेंगे। और 6,6 मतलब 6 + 6 12, तो ये भी चलेगा। तो मिनिमम 10 में हम लोगों ने क्या देखा, जहां पर एडिशन 10 या फिर 10 से बड़े होंगे तो वो सारे वैल्यूज यहाँ पर आते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो n ऑफ b होगा वो कितना होगा 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर n ऑफ b जो होगा वो होगा 6। उसी तरह अब इवेंट सी देखिए क्या दिया है, तो इवेंट सी लिखेंगे हम लोग, इवेंट सी, और जो भी क्वेश्चन में दिया उसको मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा। तो ये आप लोगों को प्रॉपरली कॉपी करना है। सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेस, यहाँ पर क्या बोला है सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेस, मतलब दोनों में भी सेम वैल्यू रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 1,1 दोनों भी सेम है, तो ये लिखूंगा। उसके बाद दोनों भी सेम कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 2,2। उसके बाद सेम कहाँ है 3,3। उसके बाद सेम कहाँ है 4,4। उसके बाद सेम कहाँ है 5,5 और उसके बाद सेम कहाँ है 6,6। तो अगर आप ये क्रॉस लाइन देखोगे, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये सारे वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो n ऑफ c का वैल्यू होगा ये होगा 6। तो इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ प्रॉपरली ध्यान से करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। यहाँ पर देखिए 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड में मैंने एक ट्रिक बताया था, तो वो ट्रिक क्या था, यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखने का, फिर 1 का डबल कितना होता है 2, तो 2 लिखेंगे और 2 का डबल कितना होता है 4, तो ये आप लोग रफ वर्क में लिखोगे। उसके बाद 4 है तो 4 टाइम्स हेड 1 2 3 4 और 4 टाइम्स टेल 1 2 3 4। अब 2 है तो 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल। अब 1 है तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि बिना उसके हम लोग सैंपल स्पेस नहीं लिख लेते। तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब देखिए हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो पहला सैंपल स्पेस क्या होगा, हम लोग हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, तो पहला सैंपल स्पेस होगा एच एच एच। जो दूसरा होगा वो होगा एच एच टी। जो तीसरा होगा वो होगा एच टी एच। अब जो चौथा होगा वो क्या होगा एच टी टी। उसी तरह जो पांचवा होगा वो होगा टी एच एच। जो छठवा होगा वो होगा टी एच टी। जो सातवां होगा वो होगा टी टी एच और जो लास्ट वाला होगा वो होगा टी टी टी। तो यहाँ पर जो एन ऑफ एस आएगा वो कितना आएगा 8, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉइन्स को हम लोग ने टॉस किया। अब देखिए यहाँ पर भी इवेंट ए है, इवेंट बी है और इवेंट सी है, तो वो भी हम लोग फटाफट परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या दिया है, सबसे पहले इवेंट ए, तो हम लोग इवेंट ए लिखते हैं, इवेंट ए, और जो भी इवेंट ए के साथ दिया हम लोग एज इट इज उसको क्वेश्चन का कॉपी कर लेंगे। तो हम लोगों ने लिख लिया टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। अब देखिए एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है एटलीस्ट और मिनिमम सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला है एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट 2 हेड्स बोला मतलब जहां पर भी 2 हेड रहेगा वो तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, मगर जहां पर ज्यादा हेड रहेगा वो भी लिखूंगा, क्योंकि एटलीस्ट का फंडा ही वो होता है। तो अब देखते हैं कहाँ पर 2 हेड है हम लोग वो भी लिखेंगे और कहाँ पर उससे ज्यादा हेड है हम लोग वो भी लिखेंगे। अब देखिए ए में
अब देखिए यहाँ पर 3 हेड है तो 3 हेड तो चलेगा क्योंकि वो 2 से ज्यादा है तो वो हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर HHT तो 2 हेड है तो ये भी चलेगा। HTH यहाँ पर भी 2 हेड है तो ये भी चलेगा। यहाँ पर एक ही हेड है तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए 2 हेड है तो ये भी चलेगा। यहाँ पर 1 हेड है, यहाँ पर 1 हेड है और यहाँ पर एक भी हेड नहीं है, तो सिर्फ इतना ही वैल्यूज रहेंगे। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब जहां पर 2 हेड होगा वो भी चलेगा, जहां पर 2 हेड से ज्यादा होगा वो भी चलेगा। तो वो हिसाब से हम लोग ने इवेंट ए लिख लिया। तो यहाँ पर जो एन ऑफ ए होगा वो कितना होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर एन ऑफ ए कितना आने वाला है 4। उसी तरह इवेंट बी देखते हैं क्या दिया है। इवेंट बी, तो जो भी इवेंट बी दिया है वो एज इट इज आप लोग यहाँ पर कॉपी कर लोगे और फिर बाद में बी के सैंपल स्पेस लिखोगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है टू गेट नो हेड। टू गेट नो हेड मतलब एक भी हेड नहीं होना चाहिए। हमें नो हेड बोला तो एक भी हेड नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 3 हेड है तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पर 2 है तो ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पर 2 है ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पर 1 है ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पर 2 है ये भी नहीं चलेगा, हमें एक भी हेड नहीं चाहिए। यहाँ पर 1 है ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पर 1 है ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पर देखिए एक भी नहीं है तो हमें क्या बोला नो हेड मतलब हेड रहना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये एक ही वैल्यू है जहाँ पर एक भी हेड नहीं है, तो इसीलिए जो हमारा एन ऑफ बी का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 1। उसके बाद इवेंट सी देखते हैं कि इवेंट सी क्या दिया। तो हम लोग लिखेंगे इवेंट सी और उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया उसको एज इट इज हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो इवेंट सी में क्या दिया है टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। तो जहां पर भी सेकेंड कॉइन पे हेड होगा हम लोग वो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पहला वाला हेड, ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है, ये थर्ड कॉइन है। तो ये तीनों कॉइन में सेकंड कॉइन पे हमें क्या चाहिए हेड चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सेकंड कॉइन पे हेड है तो हम लोग ये लिखेंगे एच एच एच। यहाँ पर देखिए सेकंड कॉइन पे हेड है तो हम लोग ये भी लिखेंगे एच एच टी। यहाँ पर देखिए सेकंड कॉइन पे टेल है तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पर भी सेकंड कॉइन पे टेल है ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पर सेकंड कॉइन पे हेड है टी एच एच में तो ये चलेगा। यहाँ पर भी सेकंड कॉइन पे हेड है तो ये भी चलेगा। यहाँ पर सेकंड कॉइन पे टेल है तो ये नहीं चलेगा और यहाँ पर भी सेकंड कॉइन पे टेल है तो ये भी नहीं चलेगा। तो वैल्यू सिर्फ इतने ही होंगे। तो हमारा जो एन ऑफ सी आएगा वो कितना आएगा 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, हमें नंबर्स का दिया। तो नंबर्स का बेसिक्स भी हमने देखा है कि 2 डिजिट्स के नंबर हमें किस तरह से बनाने हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 2 डिजिट्स नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। तो हमें क्या करना है 2 डिजिट का नंबर बनाना है। हमारे पास डिजिट है 0 1 2 3 4 और 5 विदाउट रिपीटेशन मतलब हम लोग यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। मतलब 1 को 2 बार नहीं लिख सकते, 2 को 2 बार नहीं लिख सकते, 3 को 2 बार नहीं, 4 को 2 बार नहीं और 5 को 2 बार एक साथ नहीं लिख सकते। मतलब हम लोग 11 नहीं लिख सकते, 22 नहीं लिख सकते, 33 नहीं लिख सकते, 44 भी नहीं लिख सकते और 55 भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर देखिए हम लोग किस तरह से 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करते हुए मैंने बेसिक्स में बताया, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा 2 डिजिट numbers are formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। तो एक बार ये स्टेटमेंट आप लोग ने लिख लिया, उसके बाद हम लोग नंबर्स फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने डिजिट्स में क्या देखा था, हम लोग आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। तो देखिए 01, 02, 03, 04, 05 तो नहीं आएगा, क्योंकि 01, 02, 03, 04, 05 का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5 जो कि सिंगल डिजिट नंबर होंगे, तो वो तो नहीं चलेगा। अब हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। अब मैं पीछे भी आऊंगा, मैं आगे की डायरेक्शन में भी जाऊंगा। तो पीछे आऊंगा तो मेरा पहला नंबर क्या बनेगा 10, उसके बाद मैं 11 नहीं लिख सकता तो मैं आगे जाऊंगा तो अगला नंबर क्या बनेगा 12, फिर 1 से मैं और आगे जाऊंगा तो मेरा अगला नंबर बनेगा 13, फिर 1 से मैं आगे जाऊंगा तो अगला नंबर बनेगा 14, फिर 1 से मैं आगे जाऊंगा तो अगला नंबर बनेगा 15। अब 1 का काम खत्म हो गया, अब मैं 2 से शुरू करूंगा, फिर मैं पीछे भी आऊंगा आगे भी जाऊंगा। पीछे जाऊंगा तो 20, 20, 21, 22 नहीं लिख सकता तो मैं आगे जाऊंगा 23, 24 और 25। 2 का भी काम खत्म हो गया, 3 से शुरू करेंगे, फिर पीछे जाएंगे तो 30, 31, 32, 33 नहीं लिख सकते तो आगे जाएंगे 34, 35। अब 4 से स्टार्ट करेंगे, 3 का काम खत्म हो गया, फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे भी जाएंगे तो 40, 41, 42, 43, 44 नहीं लिख सकते तो आगे जाएंगे 45। 4 का भी काम खत्म, 5 का देखेंगे तो 5 में सिर्फ पीछे जा सकते क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं बचा, तो पीछे आएंगे 50, 51, 52, 53 और 54। तो इतने नंबर्स हम लोग 2 डिजिट्स के बना सकते हैं। तो काउंट कर लेते कितने नंबर हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो यहाँ पर जो n ऑफ s होगा वो कितना होगा 25। अब इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इवेंट ए क्या दिया है, इवेंट ए तो हमें क्या दिया है, हम लोग वो पूरा कॉपी कर लेते हैं। नंबर फॉर्म्ड इज इवन, हमें इवन नंबर लिखना है। तो इवन नंबर मतलब क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल होता है, या फिर किसी भी नंबर के अगर एंड में अपन 0 2 4 6 और 8 अगर ये सारे चीज देखते तो वो इवन नंबर होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर इवन नंबर कौन कौन सा होगा। देखिए 10 तो ये 2 के टेल में जाएगा, 12 ये भी 2 के टेल में जाएगा, 14 लास्ट में 4 है तो ये भी 2 के टेल में जाएगा, 20 लास्ट में 0 है तो 2 के टेल में जाएगा, 24 लास्ट में 4 है तो 2 के टेल में जाएगा, 30 लास्ट में 0 है तो 2 के टेल में जाएगा, 32 लास्ट में 2 है तो 2 के टेल में जाएगा। उसी तरह 34 4 है तो 2 के टेल में जाएगा, 40 0 है तो 2 के टेल में जाएगा, 42 2 है तो 2 के टेल में जाएगा। उसके बाद 50 लास्ट में 0 है तो 2 के टेल में जाएगा, 52 लास्ट में 2 है तो 2 के टेल में जाएगा, और 54 तो लास्ट में 4 है तो ये भी 2 के टेल में जाएगा। तो ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, उसीलिए ये नंबर इवन होंगे। देखते कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो n ऑफ a का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 30। अब देख लेते इवेंट बी और इवेंट सी को भी। तो यहाँ पर हम लोग इवेंट बी लिखते हैं। तो इवेंट बी देखिए क्या है, नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो हमें यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट एज इट इज लिखना है कि नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 मतलब वो 3 के टेबल में जाना चाहिए। अब देखिए 3 के टेबल में जाने के लिए एक लॉजिक है। अगर कोई भी एक नंबर होगा, सपोज वो नंबर 12 है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो दोनों नंबर को ऐड करेंगे। अब वो दोनों नंबर को ऐड करने के बाद जो भी उसका वैल्यू आएगा, वो वैल्यू अगर 3 के टेबल में जाएगा तो वो नंबर भी 3 के टेबल में जाएगा। सपोज 1 + 2 तो ये कितना होता है 3। अब 3 तो 3 के टेबल में जाएगा तो 12 भी 3 के टेबल में जाने ही वाला है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए 10 तो ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 12 3 के टेबल में जाएगा। पहले जहां तक हमें 3 का टेबल प्रॉपरली याद है वहां तक लिख लेते हैं। तो 12 जाएगा, उसके बाद 15 जाएगा, 21 जाएगा, 3 7 से 21, 24 जाएगा, 3 8 से 24, 30 जाएगा, 3 10 से 30। अब देखिए 3 + 1 4 तो ये नहीं जाएगा, 3 + 2 5 ये भी नहीं जाएगा, 3 + 4 7 ये भी नहीं जाएगा, 3 + 5 8 ये भी नहीं जाएगा, 4 + 0 4 ये भी नहीं जाएगा, 4 + 1 5 ये भी नहीं जाएगा, 4 + 2 6 तो 6 3 के टेबल में जाएगा, तो 42 भी 3 के टेबल में जाएगा, 4 + 3 7 ये भी नहीं जाएगा, 4 + 5 9 तो 9 3 के टेबल में जाएगा, तो 45 भी 3 के टेबल में जाएगा, 5 + 0 5 तो ये भी नहीं जाएगा, 5 + 1 6 होता है तो 51 भी 3 के टेबल में जाएगा, क्योंकि 6 तो 3 के टेबल में जाता है। 5 + 2 7 ये भी नहीं जाएगा, 5 + 3 8 ये भी नहीं जाएगा, 5 + 4 9 तो 9 3 के टेबल में जाते हैं, उसीलिए 54 भी 3 के टेबल में जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा n ऑफ b जो होगा वो कितना होने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो n ऑफ b जो होगा वो होगा 9। अब देख लेते हैं इवेंट सी क्या दिया। इवेंट सी तो वो पूरा स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया। तो क्वेश्चन में क्या दिया, नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50 बोला है मतलब 50 से बड़े वैल्यूज लिखेंगे। अगर हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 बोलता तो हम लोग 50 को भी लिखते थे, मगर यहाँ पर क्या बोला है ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50 मतलब 50 से बड़ा, तो हम लोग सिर्फ 50 से बड़ा नंबर लिखेंगे। तो 50 से बड़ा नंबर सैंपल स्पेस में क्या क्या है, 51 52 53 और 54। तो हमारा जो एन ऑफ सी होगा वो कितना होगा 1 2 3 4। तो एन ऑफ सी कितना हो गया 4। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी क्वेश्चन है उसका सब क्वेश्चन नंबर 4 एंड हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 is to be formed। हमें क्या बोला है कि फ्रॉम 3 men 3 मैन है और 2 वुमेन है, और हमें एनवायरमेंट कमिटी बनाना है 2 लोग का बनाना है, मतलब 2 लोग का कमिटी बनेगा। इवेंट ए दिया, इवेंट बी दिया और इवेंट सी दिया, तो उसी तरह हम लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब भी मैन और वुमेन्स का कमेटी बनाने को दिया जाएगा तो हमें सबसे पहले उनका नाम बताना है कि उनका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट 3 men बी, एक का नाम M1, एक का नाम M2 और एक का नाम M3। मैंने पहले भी बताया M2 का मतलब 2 मैन और M3 का मतलब 3 मैन, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक का नाम है M1, एक का नाम है M2 और एक का नाम है M3। उसके बाद 2 वुमेन भी है तो वो भी लिख लेते लेट 2 वुमेन बी। तो 2 वुमेन भी कौन कौन से हो जाएंगे, एक है W1 और एक है W2। अब हमें क्या करना है, इनको यूज करके कमिटी बनाना है 2-2 लोग का। तो वो पूरा स्टेटमेंट जो भी दिया वो पूरा लिख लेंगे। फ्रॉम 3 men
and 2 women, environment committee of 2 persons is to be formed. अब यहां पर लिख लेते हैं, तो हमें सैंपल स्पेस लिखना है. अब देखिए यहां पर क्या बोला, M1 M2 M3 3 लोग हैं, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं M1 M2 M3 और 2 वुमेन है, तो वो भी लिख लेता हूं W1 और W2. अब देखिए कमिटी में हमने देखा था नंबर्स में हम लोग आगे भी जाते थे और पीछे भी आते थे, मगर कमिटी में हम लोग सिर्फ आगे जाएंगे, हम लोग पीछे क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि M1 M2 और M2 M1 दोनों का मतलब सेम होता है. अगर मैंने बोला कि अजय और आकाश ये दोनों एक कमिटी में है, और अगर मैंने बोला आकाश और अजय ये दोनों एक कमिटी में है, तो दोनों का मतलब एक ही होगा, मगर नंबर में उसका लॉजिक चेंज हो जाता रहेगा, क्योंकि 2-4 मतलब 24 होता है और 4-2 मतलब 42 होता है, तो तभी हम लोग अलग अलग लिख सकते थे. मगर यहाँ पर हम लोग सिर्फ आगे की डायरेक्शन में जाएंगे, हम लोग पीछे कभी भी नहीं आने वाले हैं. तो यहाँ पर देखिए हम लोग सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे, तो M1 से स्टार्ट करेंगे, हम लोग सिर्फ आगे की डायरेक्शन में जाएंगे. तो जो पहला कमिटी बनेगा वो बनेगा M1 M2 का, उसके बाद M1 M3 का, उसके बाद M1 W1 का, उसके बाद M1 W2 का. ये हो गया M1 का काम. तो M1 का काम खत्म, अब M2 से शुरू करेंगे. हम लोग सिर्फ आगे जाएंगे, हम लोग पीछे नहीं जाने वाले. तो आगे जाएंगे तो M2 M3 का पहला कमिटी, फिर उसके बाद M2 W1 का, फिर M2 W2 का. तो M2 का काम खत्म, अब M3 से स्टार्ट करेंगे, तो आगे ही जाएंगे. तो पहला बनेगा M3 W1, फिर बनेगा M3 W2. M3 का काम खत्म, अब W1. तो W1 से आगे जाएंगे तो वो होगा W1 W2. तो W1 का भी काम खत्म, W2 के आगे जा नहीं सकते, तो हम लोग का सैंपल स्पेस सिर्फ इतना ही बनेगा. तो वो कितना है 1 2, ग्रुप को गिनने का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. तो यहाँ पर जो N ऑफ S होगा वो कितना हो जाएगा 10. अब इवेंट A, इवेंट B और इवेंट C फटाफट लिख लेते हैं. तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इवेंट A. तो इवेंट ए में क्या बोला है, जो भी बोला है वो हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेंगे और इवेंट ए लिखेंगे. तो इवेंट ए में क्या बोला है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर. एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ. एटलीस्ट का मतलब होता है उतना और उससे ज्यादा. तो एटलीस्ट 1 वुमेन बोला है, तो 1 वुमेन तो चाहिए ही चाहिए, मगर 1 वुमेन से ज्यादा रहेंगे तो भी चलेगा. तो हम लोग ये सारे लिख लेते हैं. तो अब देखिए यहाँ पर एक भी वुमेन नहीं है तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पर एक भी वुमेन नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पर एक वुमेन है तो ये वाला कमिटी चलेगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट बोला है. यहाँ पर भी एक वुमेन है तो ये भी चलेगा, M1 W2 भी चलेगा. यहाँ पर एक भी नहीं है तो ये नहीं चलेगा. अब देखिए यहाँ पर एक वुमेन है M2 W1, तो ये चलेगा. M2 W2 में भी एक वुमेन है तो ये भी चलेगा. M3 W1 में भी एक वुमेन है तो ये भी चलेगा. M3 W2 में भी एक वुमेन है तो ये भी चलेगा. अब एटलीस्ट 1 वुमेन मतलब एक वुमेन भी चलेंगे, एक वुमेन से ज्यादा रहेंगे तो भी चलेगा. तो यहाँ पर देखिए दोनों वुमेन है तो ये भी चलेगा, W1 W2 भी चलेगा. तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स A का, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पर आ जाएगा 7. अब लिख लेते हैं इवेंट B का. इवेंट B, तो इवेंट B में क्या बोला है, 1 मैन एंड 1 वुमेन कमिटी इज टू बी फॉर्म. मतलब एक आदमी होना चाहिए और एक औरत होना चाहिए कमिटी में. तो देखते हैं यहाँ पर B. यहाँ पर देखिए दोनों आदमी है, M1 M2 दोनों भी मैन है तो ये नहीं चलेगा. यहाँ पर भी दोनों भी मैन है, ये भी नहीं चलेगा. यहाँ पर देखिए एक मैन है एक वुमेन है तो ये चलेगा, तो M1 W1 चलेगा. यहाँ पर भी एक मैन है और एक वुमेन है तो ये भी चलेगा, M1 W2 भी चलेगा. यहाँ पर दोनों मैन है तो ये नहीं चलेगा. यहाँ पर एक मैन और एक वुमेन है तो ये चलेगा. M2 मतलब एक ही मैन है, सिर्फ वो एक का नाम है. उसके बाद M2 W2, तो यहाँ पर भी एक मैन है और एक वुमेन है तो ये भी चलेगा. M3 W1, तो ये भी एक मैन है और एक वुमेन है तो ये भी चलेगा. और M3 W2, यहाँ पर भी एक मैन है और एक वुमेन है. यहाँ पर दोनों वुमेन है तो ये नहीं चलेगा. हमें क्या बोला है, जहाँ पर एक मैन और एक वुमेन रहने चाहिए. दोनों मैन रहेंगे तो भी नहीं चलेगा, दोनों वुमेन रहेंगे तो भी नहीं चलेगा. तो यहाँ पर जो N ऑफ B होगा वो कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 6. तो यहाँ पर 6 ग्रुप्स बने. अब लास्ट वाला है जो हमारा इवेंट C. तो इवेंट C क्या दिया है, देयर शुड नॉट बी ए वुमेन मेंबर. देयर शुड नॉट बी ए वुमेन मेंबर का मतलब क्या होगा कि कमिटी में वुमेन होनी ही नहीं चाहिए. तो यहाँ पर देखिए दोनों मैन है तो ये चलेगा, क्योंकि वुमेन नहीं होनी चाहिए तो हमें दोनों के दोनों मैन लगेंगे. M1 M3, यहाँ पर भी दोनों मैन है. यहाँ पर वुमेन है तो नहीं चलेगा. यहाँ पर भी एक वुमेन है, ये भी नहीं चलेगा. यहाँ पर देखिए दोनों मैन है तो ये चलेगा, M2 M3. M2 W1 ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों भी मैन नहीं है. यहाँ पर एक मैन है और एक
वुमेन है, हमें क्या बोला, देयर शुड नॉट बी ए वुमेन मेंबर, मतलब वुमेन होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर भी एक वुमेन है, ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पर भी एक वुमेन है, ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पर भी एक वुमेन है, ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पर दोनों वुमेन है तो ये भी नहीं चलेगा। तो सिर्फ इतने ही ग्रुप बनेंगे 1 2 3। तो एन ऑफ सी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 3। तो इसी के तहत क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एंड हुआ। अब देखते हैं ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं क्योंकि उसके बाद हम लोग सैंपल्स पे लिखेंगे कि 1 कॉइन एंड 1 die are thrown simultaneously। हमें क्या बोला है, एक कॉइन है और एक डाई, दोनों को थ्रो कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो हमारा जो सैंपल स्पेस आएगा वो किस तरह से आएगा। अब देखिए एक कॉइन को अगर आप टॉस करोगे तो आपको आएगा हेड और टेल, ये हम लोग ने बेसिक्स में भी देख लिया था, एक्सरसाइज में भी देखा, एक क्वेश्चन था। और 1 डाई को जब थ्रो करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। तो अब देखिए दोनों को साथ में फेंकोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो देखो पहले कॉइन में हेड आएगा और हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, तो उसी तरह हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6 आ सकता है। तो H1 H2 H3 H4 H5 और H6 आ सकता है। अब हेड का काम खत्म हो गया, टेल से शुरू करेंगे। तो टेल के साथ भी 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है और टेल के साथ 6 आ सकता है। तो यहाँ पर ये सारे वैल्यूज हो गए। तो यहाँ पर देखिए H और 1 दोनों भी सेम है, तो उसलिए मैं सेम फॉन्ट में H1 कैपिटल में ही लिखने वाला हूँ, H भी कैपिटल और 1 उसके साथ में। मगर जब हम लोग मैन वुमेन लिख रहे थे M1 M2 जो लिख रहे थे तो M के साथ जो 1 था वो नीचे जाएगा, यहाँ पर नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये हेड का, कॉइन्स का और ये डाइस का, तो ये साथ में रहने वाला। तो यहाँ पर जो N ऑफ S होगा वो होगा 12। अगर आप एक कॉइन लोगे और एक डाई लोगे और उसको साथ में कितने बार भी फेंकते रहोगे इन्फिनिट टाइम्स, तो जो वैल्यूज आएंगे वो इन बारों में से ही कोई एक आने वाला है, इसको छोड़ के कोई भी नया वैल्यूज नहीं आएगा। अब देखिए इवेंट ए क्या दिया है, तो हम लोग इवेंट ए लिख लेते हैं। इवेंट ए लिखूंगा और जो भी दिया है वो एज इट इज में कॉपी कर लूंगा। अब देखिए क्या दिया है, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, मतलब हमें हेड भी चाहिए और एंड बोला है मतलब हेड के साथ ऑड भी चाहिए, दोनों रहना चाहिए, हेड भी रहना चाहिए और ऑड नंबर भी रहना चाहिए। तो हेड एंड एन ऑड नंबर, तो हेड और ऑड नंबर देखिए क्या, ऑड नंबर मतलब क्या, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो देखिए हेड के साथ ऑड नंबर चाहिए, तो 1 ऑड नंबर है तो ये चलेगा। H के साथ 2, देखिए ये हेड है, ये इवन नंबर है तो ये नहीं चलेगा, हमें हेड और ऑड चाहिए, तो ये हेड और ऑड मतलब 3, हेड और ऑड मतलब 5, क्योंकि 4 तो 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। टेल के वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, हमें बोला हेड एंड ऑड नंबर, तो हेड भी चाहिए और ऑड नंबर भी चाहिए, तो ये हेड और ऑड नंबर सिर्फ ये 3 में ही आएंगे। तो N ऑफ A जो होगा वो हो जाएगा 3। इवेंट बी देखते हैं, इवेंट बी क्या दिया, तो इवेंट बी का जो भी दिया स्टेटमेंट हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब देखते हैं इवेंट बी में क्या दिया, तो इवेंट बी में क्या दिया, टू गेट हेड और टेल, मतलब हेड भी चलेगा और टेल भी चलेगा, एंड एन इवन नंबर, मतलब हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा और उसके साथ साथ इवन नंबर होना चाहिए, मतलब 2 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा और उसके साथ 2 का डिविजिबिलिटी रहना चाहिए। तो H1 तो ये 2 से नहीं जाएगा, H2 तो ये 2 से जाएगा, तो हेड भी है और 2 से डिविजिबल भी है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल भी है। H3 नहीं चलेगा क्योंकि हेड और ऑड नंबर हो जाएगा। H4 चलेगा क्योंकि हेड और इवन नंबर होगा। उसी तरह H6 चलेगा, हेड और 6, क्योंकि हेड और 6 इवन नंबर है। अब हेड भी चलेगा और टेल भी चलेगा, तो हम लोग टेल का भी चेक करेंगे। तो T1 मतलब टेल के साथ ऑड नंबर, तो ये नहीं चलेगा। T2 टेल के साथ इवन नंबर, उसी तरह T4 टेल के साथ इवन नंबर और उसी तरह T6 टेल के साथ इवन नंबर। तो हेड के साथ ऑड नंबर और टेल के साथ ऑड नंबर हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जो N ऑफ B आएगा वो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो N ऑफ B कितना हो जाएगा 6। उसी तरह हम लोग इवेंट सी लिखेंगे। तो इवेंट सी क्या दिया है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन कॉइन, तो यहाँ पर ये हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब देखिए सी में क्या क्या आ सकता है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से बड़ा होना चाहिए और साथ साथ में टेल भी होना चाहिए। अब देखिए 7 से बड़ा नंबर कभी डाइस पे आने वाला है क्या, नहीं आने वाला है, क्योंकि उस पर सिर्फ 6 तक ही नंबर्स होते, तो ये बिल्कुल गलत चीज पूछा है, ये चीज हो ही नहीं सकता, तो इसके अंदर एक भी वैल्यू नहीं आने वाले। तो N ऑफ C का जो वैल्यू होगा इसके अंदर एक भी नहीं है, तो वो कितना हो गया 0, तो N ऑफ C कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 5.3 तो एंड हुआ। अभी हम लोग देखते हैं इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.4, जहां तक इतना चीज तो हमें कांस्टेंट करना होगा मगर इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी भी निकालना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.4 को सॉल्व करेंगे।